बैठक के बीच हाईकमान की कमेटी के सामने आए अमरिंदर सिंह। 3 घंटे तक चली बैठक। आज था बैठक का तीसरा दिन और आखिरी दिन। बैठक से निकले अमरिंदर ने कहा, चुनाव पर हुई बात, अंदर हुई बात का नहीं किया खुलासा। हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस हैं एंड आई डोंट प्रपोज टू शेयर इट विद यू। नंबर 1 नवजोत सिंह सिद्धू, प्रताप बाजवा समेत तमाम नेता हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ दिल्ली में पैनल के सामने रख चुके अपनी बात। अमरिंदर सिंह के दिल्ली आने से पहले कल आम आदमी पार्टी के 3 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए। यूपी में मिशन 2022 पर मंथन के बाद फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर, संगठन में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं। जुलाई में यूपी के दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में बीजेपी लड़ेगी मिशन 2022 का रण। रेवड़ी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की अटकलों पर लगा विराम। अगले 2 हफ्ते में यूपी कैबिनेट में फेरबदल के आसार। कुछ नए चेहरों को मिल सकती है जगह। AK सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना। बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कई मंत्रियों विधायकों से की मुलाकात। RBI ने लगातार 6ठी बार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार। RBI ने बेहतर मॉनसून को बताया आर्थिक रिकवरी की कुंजी। कहा, बम्पर उत्पादन से कीमतें कंट्रोल में रहने का अनुमान। 2021-22 में रिटेल महंगाई के 5.1% पर रहने का RBI ने लगाया अनुमान। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को 15,000 करोड़ की मदद। पॉलिसी सपोर्ट की मदद से पटरी पर आएगी अर्थव्यवस्था। RBI गवर्नर ने दिया सुझाव। RBI ने 2021-22 के लिए विकास दर का अनुमान घटाकर किया 9.5%। पहले 10.5% विकास दर का था अनुमान। देश में कोरोना की रफ्तार घटी। 24 घंटे में 1,32,364 कोरोना के नए बीमार सामने आए। देश में 24 घंटे में कोरोना से 2,713 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा मामले दक्षिण के राज्यों में। पिछले 24 घंटे में 2,07,071 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। दिल्ली मुंबई में हालात सुधरे। देश में कोरोना से अब तक कुल 3,40,702 लोगों की जा चुकी है जान। देश में अब तक कुल 22 करोड़ 41 लाख से ज्यादा को लगा टीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से फोन पर की बात। वैक्सीन की किल्लत दूर करने की बढ़ी उम्मीद। भारत अमेरिका के बीच टीका साझेदारी को और मजबूत करने पर बात। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। पीएम मोदी ने कोरोना के बाद स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र की रिकवरी में योगदान पर भी की बात। दोनों देशों की साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा। गुरुवार को अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन की बची हुई खुराकें दूसरे देशों को बांटने की योजना का ऐलान किया था। 75% वैक्सीन यूएन के सहयोग से चलेगी। अमेरिका ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत को जरूरी दवा और मेडिकल का सामान भेजा। प्रधानमंत्री ने जताया आभार। औद्योगिक और वैज्ञानिक रिसर्च सोसाइटी की बैठक को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। शोध को जल्द लोगों तक पहुंचाने पर दिया जोर। हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई और देशवासियों के लिए उपलब्ध करवा दी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बनने के 10 दिन के अंदर ही उखड़ गई सड़क। करीब 3 करोड़ से बनी थी सड़क। देवरिया में बैंक को ताक पर रखकर खोल दिया गया शॉपिंग मॉल। सैकड़ों ग्राहक मौजूद, पुलिस ने किया सील। गाजियाबाद में मस्जिदों से हो रही है टीका लगवाने की अपील। देहाती इलाकों में पड़ रहा है असर। इंफॉल में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वाले 200 लोगों का कराया गया कोविड टेस्ट। 16 मिले कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली हरियाणा में वैक्सीन नहीं मिलने पर टीकाकरण के लिए मेरठ आ रहे 18 से 44 साल तक के लोग। आधार यूपी का नहीं होने की वजह से मना किए जा रहे हैं। हुआ हंगामा। वैक्सीन की कमी पर सियासत जारी। शिमला में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने हिमाचल के राज्यपाल से की मुलाकात। देश के लिए रोजाना 1 करोड़ वैक्सीन की मांग। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने एक दुकानदार को गिरफ्तार किया। नाइट कोरोना कर्फ्यू तोड़कर दुकान खोलने का आरोप। संगरूर में ग्रंथी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन सतर्क। स्वास्थ्य विभाग ने सकरौदी गांव में शुरू की टेस्टिंग।
प्रदेश के नरसिंहपुर में कोरोना पीड़ित की अस्पताल में मौत। परिजनों का आरोप, जब तक दिए पैसे तब तक हुआ सही इलाज। आयुष्मान कार्ड के इस्तेमाल पर इलाज में बरती गई लापरवाही। दिल्ली में फिर लौटने लगे प्रवासी मजदूर। आनंद विहार बस अड्डे पर दिखी भारी भीड़। टोंक में एक शराबी शमशान घाट से उठा लाया कोरोना पीड़ित युवक का शव। इलाके में हड़कंप। ऋषिकेश में एक शख्स आवारा पशुओं का बना मददगार। लॉकडाउन में आवारा पशुओं के आहार का कर रहा इंतजाम। कोरोना काल में घटी विकास दर पर बोले केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, विकास दर कम जरूर हुई लेकिन देश को किसी भी खतरे में नहीं पड़ने देंगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में लॉकडाउन खुलते ही मची शादियों की होड़। जून में शादियों की मंजूरी के लिए कलेक्टर को मिले 113 आवेदन। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वार। कहा, ममता के द्वारे राशन योजना जनता से छलावा। तूफान पीड़ितों की न उजड़ी छतें ठीक हुई और न ही मिला राशन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वैक्सीनेशन पर सवाल उठाने को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर वार किया। बोले, देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं। गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में वैक्सीन के बर्बाद होने का दिया हवाला। सही ढंग से टीकाकरण नहीं होने की बात कही। जमशेदपुर में रंगदारी नहीं देने पर एक जौहरी को मारी गई गोली। गंभीर हालत में टाटा अस्पताल में रेफर। मुंबई के गोरेगांव में जम्मू कोविड सेंटर को हुआ 1 साल। जमकर झूमे डॉक्टर, नर्स और मरीज। गुरुग्राम में अस्थायी कोविड सेंटर को लेकर विवाद। अज्ञात लोगों ने की तोड़फोड़। हेमकुंड फाउंडेशन ने बनाया था। लखनऊ के सरकारी कर्मचारी कोरोना से मौत पर मुआवजा कम होने से खफा। सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। मुआवजा 1 करोड़ करने की मांग। सहरसा में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की पुरजोर कोशिश। एसपी ने खुद मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर लोगों को समझाया। इंदौर में सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा। मांगे नहीं माने जाने से नाराज। अमरावती में आदिवासी इलाके में अंधविश्वास का खेल। इलाज की जगह तांत्रिक पेट पर करते चोट। बठिंडा में 9 साल से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहा सिपाही राज खुलने पर सस्पेंड। कटिहार में नकली नोट बरामद। नोटों की डिलीवरी देने आया कारोबारी गिरफ्तार। आगरमालवा में टूटे कोरोना के नियम। बैंकों के बाहर भारी भीड़। बाजारों में दिखी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भूले लोग। सागर धनखड़ हत्याकांड में सुशील पर और कसेगा शिकंजा। फरारी के दौरान सुशील कुमार को स्कूटी देने वाली महिला से होगी पूछताछ। हरिनगर में रहने वाली लड़की ये भी खिलाड़ी है। पुलिस पूछेगी क्यों दी स्कूटी। लड़की से होगा सवाल, सुशील को स्कूटी किस जगह दी। स्कूटी पर फरार हुआ था सुशील। रेप के दोषी आसाराम की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उम्र कैद की सजा काट रहा आसाराम। हाई कोर्ट ने नहीं दी जमानत। सेहत के आधार पर जमानत मांग रहा था आसाराम। दिल्ली में अपराधी बेकाबू। रोहिणी में सड़क पर महिला को चाकू से गोदा। दिल्ली में कत्ल की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पड़ोसी पर आरोप। दरभंगा में बैंक से रकम निकालकर जा रहे शख्स को लूटा। लाखों की लूट सीसीटीवी में कैद। पटना के मैनेर में आधा दर्जन दुकानों में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। धौलपुर में पकड़ा गया सब इंस्पेक्टर, ले रहा था 20,000 रिश्वत। नवादा में बीजेपी के नेता के निर्माणाधीन होटल में आग। मालिक ने कहा साजिश के तहत किसी ने लगाई आग। भोपाल में नहीं हो रही कोरोना नियमों का कोई भी पालन। लोग बिना मास्क के दिखे। भीलवाड़ा में आबादी में आया पैंथर। पिंजरे में कैद। वन महकमे ने जंगल में जाकर छोड़ा। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 9 की मौत। नहर किनारे फेंकी जहरीली शराब पी लेने से गई भट्टा मजदूरों की जान। बांदीपोरा में सांप्रदायिक सद्भाव की दिखी मिसाल। मुस्लिम समुदाय ने किया कश्मीरी पंडित महिला का अंतिम संस्कार। कानपुर देहात में धागा फैक्ट्री में भीषण आग। मजदूरों ने भागकर बचाई जान। गोरखपुर में कोरोना केस घटने के बाद अस्पतालों में ओपीडी शुरू। मरीजों ने ली राहत की सांस। डोमिनिका में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। चौकसी को भारत के हवाले करने की मांग। सीकर में 21 दिन पहले मरे हुए व्यक्ति के जिंदा होने की अफवाह। कब्रिस्तान में जमा हुए लोग। मथुरा की बरसाना में चल रही थी नकली शराब की फैक्ट्री। 4 लोग गिरफ्तार। भारी मात्रा में बनी नकली शराब जब्त। दिल्ली में बीती रात हुआ भीषण कार हादसा। तेज रफ्तार कार सड़क के बीचों बीच लगे
रेड लाइट पोल से टकराई, ड्राइवर के संतुलन खोने से हुआ हादसा। दिल्ली में अरुणाचल फली रोड पर हुए हादसे में एयरबैग ने बचाई कार सवार की जान। कार में 3 लोग सवार थे, सभी सुरक्षित। मुजफ्फरपुर में 30 मई से लापता युवती का शव बरामद, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के मैनपुरी में कैनरा बैंक में ग्राहकों से धोखाधड़ी, फर्जी एटीएम जारी कराकर ग्राहकों के 23 लाख रुपए हड़पे, डीएम ने दिया जांच का आदेश। राजस्थान के 12 में करंट लगने से युवक की मौत, 8 घंटे बिजली के पोल पर लटका रहा शव, मुआवजे की मांग, ट्यूबवेल का तार ठीक करने पोल पर चढ़ा था युवक। कानपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी। 12 में खेलते वक्त कुएं में गिरी 4 साल की बच्ची, गांव वालों ने फौरन किया रेस्क्यू, बचाई नन्ही जान। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जमीन विवाद में हुआ रिश्ते का कत्ल, छोटे भाई ने बड़े भाई को कुल्हाड़ी से काटा। बिहार के किशनगंज में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की वारदात का ठीकरा, दूसरे पर फोड़ने की कोशिश, पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को किया अरेस्ट। तरन में पुलिस ने अवैध शराब पर कसा शिकंजा, लाखों लीटर शराब जब्त, 5 गिरफ्तार। नेपाल में वक्त से पहले आया मॉनसून, किसानों में खुशी की लहर। वियतनाम और सिंगापुर में ने भारत को भेजी कोरोना इलाज के लिए मदद, आईएनएस रावत से आई खेप। जेरूसलम में कोरोना नियमों में मिली छूट, निकली समलैंगिकों की सालाना प्राइड परेड। तुर्की से राहत सामग्री के ट्रक सीरिया में जाने पर कुछ बंदिशें, संयुक्त राष्ट्र ने जताया इससे लाखों लोगों को होगी दिक्कत। इजराइल में नई सरकार संभालेगी कामकाज, लेकिन फिलिस्तीन को नई सरकार से नहीं है कोई उम्मीद। ब्रिटेन ने पुर्तगाल को ग्रीन लिस्ट से हटाया, यहां जाने वालों पर भी लागू होंगे क्वारंटीन के नियम, सैलानियों में गुस्सा। ओक्लाहोमा की सामूहिक कब्र से 3 और शव बरामद, 1921 के नरसंहार से कनेक्शन की जांच के लिए होगा डीएनए। अमेरिका दुनिया के देशों को देगा 2.5 करोड़ वैक्सीन, व्हाइट हाउस ने बनाया पूरा खाका। जो बाइडेन ने बनाया पत्नी जिल का 70वां जन्मदिन, डेलावेयर में की बाइसाइकिल राइड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने लगवाई एस्ट्राजेनेका की दूसरी वैक्सीन डोज, ब्रिटेन में चल रही है अनलॉक की तैयारी। इजराइल पर अमेरिका का यान, अहम रणनीति भागीदार बना रहेगा इजराइल। मड्रिड के होटल में लगी भीषण आग, 200 लोगों को वक्त रहते रेस्क्यू किया गया। कान फिल्म फेस्टिवल में जाने वालों पर लागू होंगे सख्त नियम कायदे, हर 48 घंटे में कराना होगा कोरोना टेस्ट। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में रिहायशी इमारत जमींदोज, 2 की मौत। श्रीलंका के समुद्री तट पर डूबा जहाज, ड्रोन में कैद हुई तस्वीरें।